समय की बात है। रानीपुरा नाम एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया। उसी रात वो खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि गांव में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था और वे तीनों हैरान हो गए और वापस अपने घर चले गए। अगली सुबह राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें चलकर किसी गांव वाले से बात करनी चाहिए कि कल रात गांव में इतना सन्नाटा क्यों था। दादा, एक बात बताओ, कल रात गांव में इतना सन्नाटा क्यों था? बेटा, कल की रात अमावस की रात थी। अमावस वाले दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। ऐसा क्यों दादा? बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में एक राजा हुआ करता था। वो राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह अपनी प्रजा को कठपुतली की तरह नचाता रहता था। एक दिन राजा के पास एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उससे मदद मांगने आया। उस व्यक्ति को कुछ पैसों की आवश्यकता थी क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। पर राजा बड़ा ही बेरहम था। उसने उस व्यक्ति की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे महल से निकल जाने को कहा। वो व्यक्ति बहुत ही रोया, हाथ जोड़े, लेकिन राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उन दोनों को काल कोठरी में बंद करवा दिया और खाना ना देने का आदेश दिया। भूखे प्यासे रहने से उन दोनों की मृत्यु हो गई और मरते हुए लड़की ने राजा को श्राप दिया कि तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। कुछ ही दिनों बाद राजा को ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। राजा की पूरी धन संपत्ति उस बीमारी पर लग गई और बड़े से भी बड़े वेदों के पास उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। इसके चलते राजा की मृत्यु हो गई। जिस रात उन दोनों की मृत्यु हुई वो रात अमावस की रात थी और जिस दिन राजा की मृत्यु हुई वो रात भी अमावस की ही रात थी। राजा के मरने के बाद उसका महल खंडर बन चुका था और आज भी हर अमावस की रात को इस महल से चीखने की आवाजें आती हैं। इसी कारण कोई भी अमावस की रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आप लोग इस गांव में नए हो, इसीलिए आप लोग संभल कर रहना। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है और क्या चाहती है? नहीं, आज तक कोई भी गांव वाला वहां तक नहीं गया क्योंकि सभी जाने से वहां डरते हैं। तुम भी मत जाना। तीनों घर आ जाते हैं और उस व्यक्ति की बताई हुई कहानी के बारे में सोचने लगते हैं। क्या सच में अमावस की रात को ऐसा कुछ होता है? एक रात राहुल किले के रहस्य को जानने के लिए किले की ओर बढ़ा। जैसे राहुल अंदर गया उसे एक परछाई दिखाई दी। अचानक बहुत जोर से बिजली चमकी और परछाई गायब हो गई। ये देखकर राहुल बहुत डर गया। फिर राहुल घबराते हुए बोला, कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन है यहाँ? इतना बोलकर राहुल किले के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राहुल ने दीवार पर कुछ परछाइयां चलती हुई देखी और ये देखकर राहुल और भी ज्यादा घबरा गया। कौन हो तुम? चाहते क्या हो? इन गांव वालों को क्यों परेशान करते हो? मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अचानक से चीखने की आवाज आती है और राहुल डर जाता है।
करो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मुझे मुक्ति चाहिए। कई सालों से मेरी आत्मा इस किले में दफन है। अगर तुम्हें मुक्ति ही चाहिए तो गांव वालों को अमावस पर क्यों डराती हो? तुम्हारी वजह से अमावस की रात को गांव वाले घर से बाहर नहीं निकलते। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं डराती थी, मैं सिर्फ मदद के लिए चिल्लाती थी। लेकिन गांव वाले डर के कारण किले के पास नहीं आते थे। बताओ, मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ? इस किले में एक मंदिर बनवाओ और इस मंदिर में अमावस की रात को एक पूजा करवाओ, और फिर मैं इस गांव, इस किले से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राहुल ने वैसा ही किया। उसने किले में मंदिर बनवाया और फिर अमावस की रात को उसने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। पूजा के बाद सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। अब गांव वाले खुशी खुशी अमावस की रात को भी घूम सकते थे। इस प्रकार अमावस की रात का अंत हुआ। तो दोस्तों बताओ, कैसी लगी हमारी ये अमावस की रात की कहानी? ऐसी और भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगली नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।